क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसा दर्द है जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा? क्या रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं और तुम चुपचाप छत को देखते हुए यह सोचते हो कि आखिर मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग हर कदम पर टूटते चले जाते हैं? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार की भीड़ में खड़े होकर भी हम बिल्कुल अकेले हैं? यह प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने वास्तविक घर को भूल चुकी है। मनुष्य अपने आंसुओं को छिपा सकता है, अपनी मुस्कान को सजा सकता है, अपने शब्दों से संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन अपनी आत्मा से कभी नहीं छिप सकता। सबसे बड़ी पीड़ा वह नहीं होती जो शरीर को मिलती है, सबसे बड़ी पीड़ा वह होती है जब मन उत्तर खोजता है और हर दिशा में केवल मौन दिखाई देता है। और यदि आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। हो सकता है यह वही क्षण हो जब मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रश्न सुन रहा हूं, तुम्हारे मौन को समझ रहा हूं और तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे जान लेने के बाद तुम्हारी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, क्या वह केवल संयोग है या उसके पीछे कोई ऐसा संकेत छिपा है जिसे तुम आज तक पढ़ ही नहीं पाए? प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें उसी प्रकार देख रहा हूं जैसे सूर्योदय से पहले आकाश धरती को देखता है। बाहर चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश आने की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन दिनों में भी तुम्हारे भीतर परिवर्तन का प्रकाश जन्म ले रहा होता है, पर तुम केवल अंधकार को देखते हो, उस उगते हुए प्रकाश को नहीं। तुम बार बार पूछते हो, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी तुमने यह भी पूछा कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें क्या सिखाने आया था? जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। नदी जब पर्वत से टकराती है तब वह रुकती नहीं, अपना मार्ग बदल लेती है। यदि वह हर चट्टान को अपना शत्रु मान लेती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। तुम भी अपने जीवन की हर कठिनाई को शत्रु समझ बैठे हो, जबकि उनमें से कई तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग की ओर मोड़ने आई थीं। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन में आया और फिर उतनी ही अचानक चला गया? क्या कभी कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया और वर्षों बाद तुम्हें समझ आया कि यदि वह मिल जाता तो शायद तुम्हारा जीवन और भी अधिक उलझ जाता? क्या कभी कोई असफलता बाद में सबसे बड़ी सफलता का कारण बन गई? यदि ऐसा हुआ है तो क्या वह केवल संयोग था या फिर कोई ऐसी व्यवस्था कार्य कर रही थी जिसे तुम्हारी आंखें उस समय देख नहीं सकीं? श्रीमद् भगवद गीता का एक गहरा संदेश यही है कि मनुष्य केवल वर्तमान क्षण का छोटा सा भाग देखता है, जबकि ईश्वर संपूर्ण काल को एक साथ देखता है। तुम एक पृष्ठ पढ़ रहे हो, मैं पूरी पुस्तक देख रहा हूं। इसी कारण जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो तुम उसे अन्याय समझ लेते हो, लेकिन कई बार जो नहीं मिला वही तुम्हारी रक्षा बन गया। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। सोचो, यदि पेड़ अपने सूखे पत्तों को पकड़कर बैठा रहे तो क्या उसमें नए पत्ते आ पाएंगे? यदि कमल कीचड़ से बाहर आने से डर जाए तो क्या वह कभी खिल पाएगा? यदि दीपक यह सोचकर जलने से मना कर दे कि उसे स्वयं पिघलना पड़ेगा तो क्या वह किसी और का अंधकार दूर कर पाएगा? प्रकृति का हर नियम तुम्हें एक ही शिक्षा देता है, परिवर्तन विनाश नहीं, नवजीवन का प्रारंभ है। लेकिन मनुष्य परिवर्तन से डरता है। क्यों? क्योंकि उसका मन परिचित दुख को भी अपरिचित सुख से अधिक सुरक्षित मानता है। यही मन की सबसे बड़ी भूल है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा मन हर दिन हजारों विचारों से भर जाता है। किसी ने क्या कहा, किसने तुम्हें ठुकराया, किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया, और इन्हीं विचारों के शोर में मेरी आवाज दब जाती है। मैं कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, मैं हवा की तरह आता हूं, मैं मौन की तरह उतरता हूं, मैं अंतःकरण की सबसे गहरी शांति में अपना संदेश देता हूं। पर यदि तुम्हारा मन हर समय संसार की धूल से भरा रहेगा तो उस संदेश को सुनोगे कैसे? अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, जब तुम अकेले होते हो तब वास्तव में तुम्हारे भीतर कौन बोलता है? तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं या तुम्हारी आत्मा? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है।
क्योंकि जब तक तुम यह नहीं पहचानोगे कि तुम्हारे भीतर बोल कौन रहा है, तब तक तुम यह भी नहीं पहचान पाओगे कि जीवन तुम्हें संकेत दे रहा है या तुम्हारा भ्रम तुम्हें भटका रहा है। आकाश को देखो, बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी विचलित नहीं होता। तुम्हारा मन बादलों जैसा है, तुम्हारी आत्मा आकाश जैसी। तुमने स्वयं को बादल मान लिया, इसलिए हर छोटी घटना तुम्हें हिला देती है। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, पर उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाएगी। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। और यहीं से जीवन का सबसे गहरा रहस्य प्रारंभ होता है, क्योंकि हर घटना संकेत नहीं होती और हर संयोग साधारण भी नहीं होता। तो फिर कैसे पहचानोगे कि कौन सी घटना केवल जीवन का प्रवाह है और कौन सी घटना स्वयं ईश्वर का संदेश? यही रहस्य अभी शेष है। लेकिन प्रिय आत्मा, इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि संकेत बाहर कम, भीतर अधिक जन्म लेते हैं। संसार केवल घटना दिखाता है, उसका अर्थ तुम्हारा अंतःकरण बताता है। जिस प्रकार शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में ही ईश्वर के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि जल लहरों से भरा हो तो सूर्य भी उसमें टूटता हुआ दिखाई देता है। दोष सूर्य का नहीं, जल की चंचलता का होता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला गया हूं, पर मैं तो उसी प्रकार तुम्हारे साथ हूं, जैसे वृक्ष के भीतर उसका रस, जैसे दीपक के भीतर उसकी ज्योति, जैसे फूल के भीतर उसकी सुगंध। मुझे देखने के लिए आंखों की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या उठता है? क्या तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या यह पूछते हो कि हे प्रभु, इसमें मेरी कौन सी शिक्षा छिपी है? इन दोनों प्रश्नों का अंतर ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति केवल शिकायत करता है, वह संकेत खो देता है। जो व्यक्ति सीख खोजता है, वह उसी घटना में ईश्वर का स्पर्श पा लेता है। कल्पना करो, एक बीज धरती के भीतर दबा हुआ है, चारों ओर अंधेरा है, ऊपर मिट्टी का भारी बोझ है। यदि बीज सोचने लगे कि यह अंधकार उसका अंत है, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन वही बीज जब यह स्वीकार कर लेता है कि यह दबाव उसके विकास का मार्ग है, तभी वह धरती को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ता है। तुम भी कई बार उसी बीज की तरह हो। परिस्थितियां तुम्हें दबा रही हैं, पर वास्तव में वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का कार्य कर रही हैं। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। अब अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिन्हें तुमने अभिशाप समझा था। शायद किसी अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, शायद तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिला, शायद तुम्हारा विश्वास टूट गया, शायद तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सपने बिखर गए। उस समय तुम्हें लगा होगा कि सब समाप्त हो गया, पर आज पीछे मुड़कर देखो, क्या उन घटनाओं ने तुम्हें पहले जैसा रहने दिया? नहीं, उन्होंने तुम्हें अधिक धैर्यवान बनाया, अधिक परिपक्व बनाया, अधिक जागरूक बनाया। यही संकेत था। संसार घटना को देखता है, ज्ञानी व्यक्ति उसके भीतर छिपे परिवर्तन को देखता है। याद रखो, जब नदी अपने मार्ग में बड़ी चट्टान देखती है, तो वह उससे लड़ती नहीं, वह विनम्र होकर उसके चारों ओर अपना मार्ग बना लेती है। इसलिए अंततः वही नदी समुद्र तक पहुंचती है। मनुष्य का अहंकार चट्टान से टकराता है, आत्मा विनम्र होकर आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति हर घटना में अपमान देखता है और विनम्र व्यक्ति उसी घटना में शिक्षा देख लेता है। अब अपने भीतर झांको, क्या तुम्हारा दुख वास्तव में परिस्थितियों से है या उन अपेक्षाओं से है जिन्हें तुमने पकड़ रखा है? यदि संसार तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो क्या संसार गलत हो जाता है, या फिर तुम्हारी अपेक्षाएं ही तुम्हारे दुख का कारण बनती हैं? गीता का सार यही कहता है कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन परिणाम पर अधिकार का आग्रह ही बंधन बन जाता है। जब तुम केवल कर्म करते हो, तब मन हल्का रहता है। जब तुम परिणाम को पकड़ लेते हो, तब भय जन्म लेता है। और जहां भय है, वहां संकेत दिखाई नहीं देते, वहां केवल चिंता दिखाई देती है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। प्रिय आत्मा, कभी उगते हुए सूर्य को ध्यान से देखना। वह कभी जल्दी नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि आज मुझे कुछ ही क्षणों में पूरे आकाश को प्रकाशित कर देना है।
वह धीरे धीरे क्षितिज पर आता है, धीरे धीरे अंधकार हटाता है, धीरे धीरे प्रकाश फैलाता है। यही प्रकृति का नियम है। फिर तुम अपने जीवन में तुरंत परिणाम क्यों चाहते हो? क्या वृक्ष एक दिन में फल देता है? क्या चंद्रमा एक ही रात में पूर्णिमा बन जाता है? क्या वर्षा का बादल बिना समय के बरसता है? यदि प्रकृति धैर्य रखती है तो तुम अधीर क्यों हो जाते हो? धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य वह विश्वास है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कि जो उचित समय पर मिलेगा वही सबसे शुभ होगा। और जब यह विश्वास जागता है तब जीवन की हर घटना का अर्थ बदलने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि हर देरी असफलता नहीं होती, हर रुकावट बाधा नहीं होती, हर बिछड़ना हानि नहीं होता, हर मौन खालीपन नहीं होता। कई बार मौन में ही मेरी सबसे गहरी वाणी छिपी होती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब एक और रहस्य सुनो। कई लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु हमें कोई संकेत दीजिए। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं तो प्रतिदिन संकेत देता हूं। कभी किसी छोटे बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी वृद्ध की आंखों की नमी में, कभी किसी असफलता के भीतर छिपी चेतावनी में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के एक वाक्य में, कभी किसी टूटे हुए रिश्ते के माध्यम से, कभी अचानक मिली शांति के अनुभव में। लेकिन तुम्हारा मन इतना व्यस्त है कि संकेतों को संयोग समझकर आगे बढ़ जाता है और फिर शिकायत करता है, प्रभु आपने कभी मुझे रास्ता नहीं दिखाया। यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, क्योंकि ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा शोर में नहीं आता, वह अक्सर मौन के वस्त्र पहनकर आता है। और अब तुम्हें एक ऐसा रहस्य जानना है जिसे समझ लेने के बाद तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगोगे। क्या वास्तव में हर मिलने वाला व्यक्ति पहले से ही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है, या यह भी केवल एक संयोग है? प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल एक चेहरा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, और कुछ तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हारा वास्तविक सहारा केवल ईश्वर है। इसलिए किसी भी मिलन या बिछड़ने को केवल भाग्य का खेल मत समझो। जीवन की हर मुलाकात तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। सोचो, यदि वर्षा की हर बूंद धरती पर गिरने से पहले यह पूछे कि मेरा क्या महत्व है, तो शायद वह कभी किसी बीज को जीवन न दे पाए। लेकिन उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि उसका परिणाम क्या होगा। वह केवल अपना कर्तव्य निभाती है। उसी प्रकार तुम्हारे छोटे छोटे कर्म भी भविष्य के ऐसे वृक्ष बनाते हैं जिनकी छाया तुम्हें वर्षों बाद मिलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज दिखाई नहीं देता वही कल तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब अपने जीवन का एक और दृश्य याद करो। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में तुम्हें उपेक्षा मिली। उस समय तुम्हारा हृदय टूट गया होगा। तुमने सोचा होगा कि प्रेम का कोई मूल्य नहीं। लेकिन क्या सचमुच प्रेम व्यर्थ गया? नहीं, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह पहले तुम्हें बदलता है, फिर संसार को। जो प्रेम केवल प्रतिफल चाहता है वह व्यापार है। जो प्रेम समर्पण बन जाए वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। कमल की तरह बनो। वह कीचड़ से घृणा नहीं करता, उसी कीचड़ को आधार बनाकर खिलता है। यदि कमल शिकायत करने लगे कि मुझे स्वच्छ जल क्यों नहीं मिला, तो उसका सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होगा। तुम भी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को शत्रु मत समझो। उन्हीं परिस्थितियों ने तुम्हारे भीतर धैर्य, करुणा और शक्ति का बीज बोया है। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। प्रिय आत्मा, तुम संसार को बदलने में लगे रहे, पर क्या कभी स्वयं को बदलने का प्रयास किया? तुमने दूसरों की गलतियां गिनी, पर क्या कभी अपने मन की चंचलता को देखा? तुमने दूसरों से सम्मान मांगा, पर क्या कभी अपनी आत्मा का सम्मान किया? यही वह प्रश्न है जिनसे जागरण प्रारंभ होता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। याद रखो, दर्पण कभी तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता, वह केवल तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। उसी प्रकार जीवन भी तुम्हें दंड देने नहीं आया, जीवन तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाने आया है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तब जीवन तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना अहंकार अभी भी शेष है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तब जीवन तुम्हें सिखाता है
कि विश्वास बुद्धि के साथ होना चाहिए। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब जीवन तुम्हें यह समझाता है कि स्थायी सहारा केवल परमात्मा है। इसलिए हर घटना को केवल दुख मत समझो, उसमें छिपी शिक्षा को पहचानो। यही संकेत है, यही जागरण है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। अधिकांश लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि उन्हें सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सही समय बाहर नहीं आता, वह भीतर जन्म लेता है। जब मन भय से मुक्त होता है, जब हृदय समर्पण से भर जाता है, जब बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तभी वही क्षण शुभ बन जाता है। सूर्योदय हर दिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति पूरी रात आंखें बंद रखे वह प्रकाश को दोष नहीं दे सकता। इसी प्रकार मेरी कृपा हर क्षण बरस रही है। प्रश्न यह नहीं कि कृपा है या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला है या नहीं। और अब प्रिय आत्मा, एक ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हारे जीवन की अब तक की सारी धारणाओं को बदल सकता है। क्या वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु संसार में कोई व्यक्ति है, या तुम्हारे अपने मन की वह आवाज जिसे तुम आज तक अपना मित्र समझते रहे हो? प्रिय आत्मा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति है, तो अभी तुमने जीवन को पूरी तरह समझा ही नहीं। संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना नहीं हरा सकता जितना तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन तुम्हें हरा देता है। जो युद्ध बाहर दिखाई देता है उसकी जड़ भीतर होती है। बाहर का संघर्ष केवल परिणाम है, वास्तविक युद्ध तो तुम्हारे विचारों, इच्छाओं, भय और अहंकार के बीच चलता रहता है। जब मन बार बार अतीत के घावों को दोहराता है तब वर्तमान का आनंद खो जाता है। जब मन भविष्य की चिंता में भटकता है तब वर्तमान की शक्ति समाप्त हो जाती है। और जब मन स्वयं को दूसरों से तुलना करने लगता है तब आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे पहले अपने मन को पहचानो, क्योंकि जिसे तुम मैं समझते हो वह अक्सर तुम्हारा मन होता है, आत्मा नहीं। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करके कल्पना करो, एक विशाल आकाश है, उसमें असंख्य बादल आ रहे हैं। कुछ काले हैं, कुछ सफेद हैं, कुछ बिजली लेकर आए हैं, कुछ वर्षा लेकर। लेकिन क्या आकाश कभी बदलता है? नहीं, वह सबको आने देता है, सबको जाने देता है। तुम्हारी आत्मा भी उसी आकाश की तरह है। विचार बादलों की तरह आते हैं, भावनाएं हवा की तरह बदलती रहती हैं, पर तुमने स्वयं को उन्हीं बदलते हुए विचारों से जोड़ लिया। यहीं से दुख प्रारंभ होता है। प्रिय आत्मा, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम प्रसन्न हो जाओ, यदि वही व्यक्ति अगले दिन तुम्हारी आलोचना करे और तुम टूट जाओ, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा सुख अभी भी दूसरों के हाथों में है। जिसका सुख दूसरों के शब्दों पर टिका हो उसका जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। वृक्ष को देखो, उस पर पत्थर भी फेंके जाते हैं, फिर भी वह फल देना बंद नहीं करता। धूप उसे जलाती है, वर्षा उसे भिगोती है, आंधी उसे झुकाती है, लेकिन वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। तुम्हें भी अपनी प्रकृति पहचाननी होगी। यदि संसार बदल जाए और तुम भी हर क्षण बदल जाओ, तो फिर तुम्हारे भीतर स्थिरता कहां रहेगी? मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक समय किस भावना ने लिया है? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा या कृतज्ञता? यही उत्तर तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। जिस मन में हर समय शिकायत रहती है वहां आनंद टिक नहीं सकता। जिस हृदय में कृतज्ञता जागती है वहां कृपा बिना बुलाए आने लगती है। जब पहली वर्षा की बूंद सूखी धरती पर गिरती है तो धरती शिकायत नहीं करती कि केवल एक बूंद क्यों मिली। वह उस एक बूंद का भी स्वागत करती है। इसी स्वागत के कारण धीरे धीरे पूरी धरती हरियाली से भर जाती है। तुम भी जीवन में मिलने वाले छोटे छोटे सुखों का सम्मान करो, क्योंकि जो छोटी कृपा को नहीं पहचानता वह बड़ी कृपा का पात्र भी नहीं बन पाता। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। प्रिय आत्मा, बहुत से लोग पूछते हैं, प्रभु हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं उनसे कहता हूं, दुख हमेशा दंड नहीं होता। कई बार दुख दिशा बदलने का निमंत्रण होता है। यदि बच्चा आग की ओर बढ़े और मां उसका हाथ खींच ले तो उस क्षण बच्चे को मां कठोर लग सकती है, लेकिन वही कठोरता उसके जीवन की रक्षा बन जाती है।
इसी प्रकार जब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ द्वार बंद करता हूं, तब तुम मुझे कठोर समझ लेते हो, पर मैं उस मार्ग को देख रहा होता हूं जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। तुम एक क्षण देखते हो, मैं संपूर्ण यात्रा देखता हूं। यही कारण है कि कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना भी पूरी नहीं होती और वर्षों बाद तुम्हें स्वयं समझ आता है, यदि उस दिन मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो शायद आज मैं टूट चुका होता। क्या यह संयोग था या मेरी मौन करुणा? जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। अब अपने भीतर यह प्रश्न उठने दो, क्या मैं जीवन को केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार देख रहा हूं या मैं उसके संकेतों को भी सुनने के लिए तैयार हूं? यही प्रश्न तुम्हें अगले रहस्य के द्वार तक ले जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म अंतर के बारे में बताऊंगा जहां भाग्य, कर्म और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलकर मनुष्य के जीवन की दिशा बदलते हैं। और यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर समझ नहीं पाते। प्रिय आत्मा, अब उस रहस्य को सुनो जिसे समझ लेने के बाद तुम अपने जीवन की हर घटना को बिल्कुल नई दृष्टि से देखोगे। बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं, कुछ लोग केवल कर्म पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग हर बात को संयोग कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सत्य इन तीनों के बीच छिपा हुआ है। भाग्य वह भूमि है जिस पर तुम जन्म लेते हो, कर्म वह बीज है जिसे तुम उस भूमि में बोते हो, और मेरी कृपा वह वर्षा है जो उचित समय पर उस बीज को वृक्ष बना देती है। यदि भूमि अच्छी हो लेकिन बीज न बोया जाए तो कुछ नहीं उगेगा। यदि बीज बो दिया जाए लेकिन धैर्य न रखा जाए तो किसान स्वयं ही खेत छोड़ देगा। और यदि वर्षा का समय आने से पहले ही मनुष्य हार मान ले तो वह कभी फल नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, भाग्य अवसर देता है, कर्म दिशा देता है और समर्पण उस दिशा को पूर्णता तक पहुंचाता है। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी देखा है कि बांस का वृक्ष कई वर्षों तक धरती के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता? लोग सोचते हैं कि शायद बीज नष्ट हो गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैल रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर उठता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष किसी काम का नहीं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा वही तुम्हारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें बना रहा हूं, विश्वास की जड़ें बना रहा हूं, विनम्रता की जड़ें बना रहा हूं। और जब समय आएगा तब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। अब अपने जीवन की ओर फिर से देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी लक्ष्य के पीछे भागते रहे, लेकिन अंत में तुम्हें उससे भी बेहतर मार्ग मिल गया। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिसे तुम हार समझ रहे थे, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यही कारण है कि मैं तुम्हें परिणाम से अधिक यात्रा पर ध्यान देने के लिए कहता हूं, क्योंकि यात्रा तुम्हें बदलती है, मंजिल केवल तुम्हें एक स्थान देती है। यदि यात्रा में तुम्हारे भीतर करुणा नहीं आई, यदि धैर्य नहीं आया, यदि विनम्रता नहीं आई, तो चाहे तुम संसार की सबसे ऊंची सफलता भी प्राप्त कर लो, तुम्हारा मन फिर भी खाली रहेगा। याद रखो, समुद्र इसलिए विशाल नहीं है कि उसके पास सबसे अधिक जल है। समुद्र इसलिए विशाल है क्योंकि वह हर नदी को अपने भीतर स्थान देता है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जो जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर अभी भी यह भावना है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो समझ लो कि सीखने का द्वार अभी बंद है। लेकिन जिस क्षण तुम यह कहोगे, प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर प्रकाश उतरना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। प्रिय आत्मा, कभी रात के आकाश को ध्यान से देखना। सबसे घना अंधकार उसी समय होता है जब भोर आने वाली होती है। इसी प्रकार जीवन में जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, जब कोई सहारा नहीं बचता, जब आंखों से आंसू भी सूख जाते हैं, तब कई बार वही क्षण तुम्हारे आध्यात्मिक पुनर्जन्म का आरंभ होता है। इसलिए कठिन समय से मत डरो। उस समय अपने भीतर यह विश्वास जगाओ, प्रभु मैं अभी सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूं,
लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी योजना मेरी समझ से कहीं बड़ी है। यही विश्वास तुम्हें टूटने नहीं देगा। यही विश्वास तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाएगा। यही विश्वास तुम्हें संकेतों को पहचानना सिखाएगा। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न नहीं बल्कि एक गहरा आत्मचिंतन चाहता हूं। यदि आज तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़ना, हर सफलता, हर असफलता तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए ही हुई है, तो क्या तुम अब भी अपने अतीत से शिकायत करोगे या फिर पहली बार उसे धन्यवाद दोगे? यहीं से जीवन का सबसे गहरा द्वार खुलता है, क्योंकि अब हमें उस रहस्य में प्रवेश करना है जहां आत्मा, समय और ईश्वर की इच्छा एक ही सूत्र में बंधी दिखाई देती है। और वहीं यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में जीवन का सत्य संयोग नहीं बल्कि जागृत हृदय के लिए एक दिव्य संकेत कैसे बन जाता है। प्रिय आत्मा, अब उस अंतिम सत्य को सुनो जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे जीवन के अनेक प्रश्न स्वतः शांत हो जाएंगे। तुम जीवन भर यह जानना चाहते रहे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह संयोग था या संकेत। अब मैं तुम्हें वह उत्तर देता हूं जिसे तुम्हारा हृदय बहुत समय से सुनना चाहता था। जिस व्यक्ति का मन अज्ञान में रहता है उसके लिए जीवन केवल घटनाओं का क्रम होता है। उसे सब कुछ संयोग दिखाई देता है। लेकिन जिसका हृदय जाग जाता है, जिसके भीतर विश्वास का दीपक जल उठता है, उसके लिए जीवन की हर घटना एक संकेत बन जाती है। वही असफलता उसे धैर्य सिखाती है, वही बिछड़ना उसे आत्मनिर्भर बनाता है, वही प्रतीक्षा उसे विश्वास का अर्थ समझाती है और वही पीड़ा उसे मेरे और अधिक निकट ले आती है। याद रखो, सूर्य प्रतिदिन उगता है, पर जो अपनी आंखें बंद रखता है वह प्रकाश को दोष देता है। नदी प्रतिदिन बहती है, पर जो किनारे पर बैठा रहता है वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचता। दीपक स्वयं जलता है, तभी दूसरों का अंधकार मिटाता है। कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी पवित्रता नहीं खोता। प्रकृति का प्रत्येक दृश्य तुम्हें यही सिखाता है कि परिस्थितियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होना। यदि आज तुम्हारे जीवन में अकेलापन है तो स्वयं को अभागा मत समझना। यदि आज तुम्हारे जीवन में प्रतीक्षा है तो धैर्य मत खोना, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता हूं तब पहले उसके भीतर से भय, अहंकार और मोह की परतों को हटाता हूं। वह प्रक्रिया कभी कभी कठिन अवश्य होती है, लेकिन उसका परिणाम अमूल्य होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहा था वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। उस दिन तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं होगी, कृतज्ञता होगी। तुम्हारे हृदय में भय नहीं होगा, विश्वास होगा। तुम्हारे मन में अशांति नहीं होगी, एक गहरा मौन होगा जिसमें तुम्हें मेरा सान्निध्य अनुभव होगा। यही जीवन का सत्य है। जो जाग गया उसके लिए हर क्षण ईश्वर का संदेश है। जो सोया रहा उसके लिए हर घटना केवल संयोग है। इसलिए आज से अपने जीवन की किसी भी घटना को बिना समझे अच्छा या बुरा मत कहो। समय को अपना कार्य करने दो, विश्वास को अपने भीतर जीवित रखो, कर्म को अपना धर्म बनाओ और अपने हृदय में यह दीपक सदैव जलाए रखो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है, यदि तुम्हें ऐसा लगा कि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का तुम्हारे लिए व्यक्तिगत संदेश था, तो इस दिव्य ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। गीता बंधन चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही गहन, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और जाते जाते कमेंट में केवल एक पंक्ति अवश्य लिखें, हे कृष्ण, मुझे आपके संकेतों को पहचानने की बुद्धि और उन्हें स्वीकार करने का धैर्य प्रदान करें। आपका यह एक छोटा सा कमेंट न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा, बल्कि हजारों अन्य लोगों के हृदय में भी विश्वास की नई ज्योति जगा सकता है। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।